औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस है। हम अब तक फ्यूचर इंडेफिनिट भी कर चुके हैं और इस तरह से हमने 9 टेंस मुकम्मल कर लिए और हमारा अब 10वां टेंस जो हम शुरू कर रहे हैं। फ्यूचर मानी होता है मुस्तकबिल और कंटिन्यूस मानी जारी। तो मुस्तकबिल का ऐसा काम, ऐसा जुमला जिसमें यह पता चले कि मुस्तकबिल में सब्जेक्ट किसी काम को कर रहा होगा, करेगा नहीं। करेगा का मतलब यह हुआ मैं लाहौर जाऊंगा, तुम खाना खाओगे, वो कपड़े धोएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। हम ये कह रहे हैं कि ऐसा जुमला जिसमें पता चले कि सब्जेक्ट किसी काम को आने वाले वक्त में कर रहा होगा। इसका मतलब यह हुआ वो लाहौर जा रहा होगा, तुम गाड़ी चला रहे होगे, सलमा खाना पका रही होगी, डॉक्टर मरीज का इलाज कर रहा होगा, वगैरह वगैरह। तो तारीफ हमने बताई कि ऐसा जुमला जिसमें पता चले कि सब्जेक्ट किसी काम को आने वाले वक्त में कर रहा होगा, करेगा नहीं, यानी वो काम ये कर रहा होगा बता रहा है, काम आने वाले वक्त में जारी रहेगा, आने वाले वक्त में चल रहा होगा। तो ऐसे जुमले को फ्यूचर कंटिन्यूअस का जुमला कहते हैं। ठीक सा मिसाल हमने दी थी कि मैं तुमको फोन कर रहा हूंगा, ये करूंगा नहीं, ये मिसाल बता रही है कि मैं यानी सब्जेक्ट जो है किसी काम को आने वाले, अभी फोन नहीं कर रहा, रात 9 बजे कर रहा होगा, अगले दिन कर रहा होगा, किसी हम फिल्म देख रहे होंगे, जब आप मेरे पास आओगे मैं घर में बैठा हूंगा, काम से फारिग होगा, फिल्म देख रहा हूंगा। तो ऐसे तमाम जुमले जिनमें यह पता चले कि सब्जेक्ट, ऐसे तमाम जुमले जिनमें यह पता चले कि सब्जेक्ट किसी काम को आने वाले वक्त में कर रहा होगा, वो काम आने वाले वक्त में चल रहा होगा, तो उसको हम फ्यूचर कंटिन्यूअस का जुमला कहते हैं। इसके बनाने का तरीका हमारे पास यह है कि सब्जेक्ट के बाद 2 हेल्पिंग वर्ब आते हैं, विल बी और शैल बी। शैल की वजाहत में कर चुका हूं पहले, तो विल बी शैल बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और आखिर में ऑब्जेक्ट। अंग्रेजी के वो तमाम जुमले जिनमें पहले से हेल्पिंग वर्ब मौजूद होता है, यानी विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, हैज, हैव, हैड, तो इन सब के बाद नॉट लगाते हैं। अब अगर ऐसा जुमला जिसमें 2 हेल्पिंग वर्ब पर मुश्तमिल है, विल बी, शैल बी, कैन बी, कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव वगैरह, तो उन 2 हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में नॉट लगाते हैं। ठीक है, और फिर सारी तरतीब ऐसी ही होती है, भी अपनी जगह होता है। और अंग्रेजी का यह भी एक बुनियादी उसूल है कि अंग्रेजी के जिन जुमलों में हेल्पिंग वर्ब मौजूद होता है, उस हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर ले आते हैं, और जिन जुमलों में 2 पर मुश्तमिल हेल्पिंग वर्ब होता है, तो उस हेल्पिंग वर्ब का जो पहले वाला हिस्सा है उसे हम बाहर लाते हैं। जैसे यहां विल बी हेल्पिंग वर्ब हमारे पास था, हमने इनकार के लिए नॉट लगाया, और यहां पर हमने ये वाला पोर्शन, ये जो शैल और विल का पोर्शन है, इसको हम बाहर ले आए। सही है सर, इसको हम बाहर ले आए और फिर सब्जेक्ट अंदर आ गया, बाकी बी अपनी जगह और तरतीब वैसे के वैसे आ गई। ये हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूअस का उसूल था और फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान थी। तो आइए हम देखते हैं कैसे बनता है। मैं तुमको फोन कर रहा हूंगा, आई शैल या विल, जो चाहे कर ले। मैं शैल और विल की वजाहत पहले फ्यूचर इंडेफिनिट के टेंस में कर चुका हूं। आई शैल विल बी, फोनिंग कर दें या कॉलिंग कर दें, फोनिंग या कॉलिंग यू। हम फिल्म देख रहे होंगे, वी आमतौर पर शैल ही आता है, शैल और विल भी मुनासिब है, कोई बात नहीं। विल बी वॉचिंग मूवी। अंग्रेजी के वो तमाम जुमले जिनमें, जैसे मैंने कहा कि हेल्पिंग वर्ब होता है, अगर 2 पर मुश्तमिल है तो उनके 2 हेल्पिंग वर्ब के दरमियान में नॉट लगा देंगे, यानी शैल होगा तो शैल, विल होगा तो विल, और बी के दरमियान में नॉट आ जाएगा। और अंग्रेजी के वो तमाम जुमले जिनमें हेल्पिंग वर्ब मौजूद होता है, तो इस शैल विल को हम बाहर लेकर आ जाएंगे और भी अपनी जगह रहेगा, उस तरह हमारा ये सवालिया जुमला बन जाएगा। निकालिए, यहां बनाता हूं, आई शैल नॉट
be. I shall not be phoning you. इंकारिया यहां मैंने नेगेटिव बना के दिखा दिया, यहां मैं इंकारिया बना के दिखाता हूं। ये शैल विल बाहर आ गया, शैल वी बी वॉचिंग मूवी, क्वेश्चन मार्क। ये हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस का जुमला था। आज की एक्सेस जो हमारी क्लास है, इसकी खसूसी बात यह है कि आज मैं आपको कमोबेश 20 या 25 वोकैब्स दे रहा हूं, अल्फाज मानी दे रहा हूं, जो आपको याद करना है। और मैंने इस तरह लफ्ज लिखा है कि पूरा एक लफ्ज लिखने के बाद सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म का मैंने कंप्लीट स्पेलिंग नहीं लिखी, इशारा दे दिया। जैसे ईडी आएगा तो ईडी, और खाली डी आएगा तो डी, और कहीं पर अगर IES आएगा तो फिर मैंने IED वो कर दिया। तो इस तरह से मैंने उसके उर्दू में मानी भी दिए हैं, और उस वक्त की तीनों जो अक़साम हैं वो भी आपके सामने आएंगी इंशाअल्लाह। ठीक है साहब, तो इस तरह से आप देखिएगा, और डिस्क्रिप्शन में हमारी एक्सरसाइज होगी, उसको देखिएगा। 2 दिन बावजूद मैं ये वो भी आपको वीडियो न दे सका, थोड़ी सी मसरूफियत थी और कुछ प्रॉब्लम थी। तो अब इंशाअल्लाह रहमान रहीम ये हमारी कंटिन्यूटी दोबारा शुरू हो गई, और आपसे गुजारिश है कि आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, और इसको आप फॉलो भी कीजिए, व्यू भी देखिए। इसको व्यू करते रहेंगे, इसको देखते रहेंगे, इसको सब्सक्राइब करेंगे तो न सिर्फ मेरा हौसला बढ़ेगा बल्कि आपको फायदा होगा। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी पूरी कोशिश ये है कि आप लोग जुमले सिर्फ रटे नहीं, आम जो तरीक़ेकार राइज फी ज़माना हमारे यहाँ है, आप जुमले रटे नहीं, आपका जहन, आपका अकल, आपकी अकल और आपके खिर्द यानी आपका शऊर जो है खुद जुमले बनाने की इस्तिताअत रखने लगे, उसमें खुद जुमला बनाने की एक सकत पैदा हो जाए। और यही मकसद था इस क्लास का। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।